वह्निहन्ताम् नमो सिद्धाणं नमो वीर्याणं नमो मोक्षायाणं नमो लोकव्यसागुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदासो जैन हरिमस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस या में भरो कपार बंधु परमानंद समय सारे अविकार समय सारे अविकार। ये शास्त्र को बारंबार महावीर भगवान के शासन काल में आचार्य भगवंतों की परंपरा में आचार्य श्री कुंद देव ने जो हमें महाविद्य क्षेत्र जाके और जो हमें 5 परमागम की भेंट दी है, ये अद्भुत पंचम काल का चमत्कार ये है। नहीं तो पंचम काल में साक्षात तो सर्वज्ञ भगवान का विरह था, लेकिन कुंद आचार्य के अंदर से भावना फलित हुई और साक्षात सहदेह महाविद्य क्षेत्र गए, 8 दिन वहां रहे और वहां रहने के बाद में वहां से जो उन्होंने सिमंदर भगवान की दिव्य धुनी का रसपान किया, वो अमृत को यहाँ आके भरत क्षेत्र में आके और यहाँ पोन्नूर और कोंडाद्रि में जो पंच परमागम की रचना हुई, और भी बहुत ग्रंथ रचे, लेकिन पंच परमागम की रचना हुई उसमें नियम सार जी ग्रंथाधिराज के लिए तो फरमाते हैं कि अपनी भावना के अर्थ लिखा गया है। उस समय सार जी ग्रंथाधिराज अज्ञानी से ज्ञानी होने के लिए, ज्ञानी से मुनिराज होने के लिए, मुनिराज से अरहंत अवस्था और अरहंत अवस्था से सिद्ध अवस्था, मतलब शुरू से लेके अंतिम तक पूरा मोक्ष मार्ग को स्पष्ट किया गया है समय सार जी ग्रंथाधिराज में। और समय सार जी ग्रंथाधिराज का सारी शुद्धात्मा का अनुभव है, जन्म मरण का अभाव करना है, संसार के दुख मिटना है ना, और आत्मा का आनंद 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 से भज्जक भगवान आत्मा, उसका अमृत पान रसपान करना है। ये समय सार जी ग्रंथाधिराज का सार है। ये सार को पूज्य गुरुदेव सिंह ने 45 वर्ष तक लगातार इस बात को स्पष्ट किया और आनंद 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 बरसाया। उसी को सोगाणी जी बाबूजी ने आत्मसात करके अपने आत्मानुभूति के द्वारा, और उसके बाद में जो जो विषय, जैसे उन्होंने बहुत पुरुषार्थित थे, बहुत सब तरह से कार्य किया, लेकिन उनका अनुभव वाला कार्य नहीं हुआ। अब जब पूज्य गुरुदेव सिंह के पास पहुंचे और उन्होंने ज्ञान और राग भिन्न ये बात कही और इनको लक्षण पकड़ के बैठ के आत्मानुभव कर लिया, वो सोगाणी जी बाबूजी आत्मानुभव की कला बताते हैं। हमको आत्मानुभव करना है ये तो सब बोलते हैं, लेकिन आत्मानुभव करना है इसका मतलब पर्याय पे खड़ा रह के बोलता है तो द्रव्य दृष्टि होती नहीं। ये द्रव्य दृष्टि कैसे हो, ये बात द्रव्य दृष्टि प्रकाश में आई है। सोगाणी जी बाबूजी ने भी अद्भुत अद्भुत कार्य हुआ है ये, कि उन्होंने मतलब एक मात्र शॉर्ट एंड स्वीट मार्ग जो कहते हैं ना, कि वस्तु स्वरूप का जब पहले पढ़ स्वाध्याय करके सुन के निर्णय हो गया, तो अब आप ज्ञान को किस तरह से साक्षात डायरेक्ट ज्ञान को पकड़ के गायक में किस तरह अनुभव हो, ये कला ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश में है। तो अपन द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें 231 नंबर का बोल है,
कि आचार्य भगवान तो निरंतर अमृत रस का ही पान करते थे, अमृत रस में ही मग्न रहते थे। जैसे अच्छा भोजन करते समय अपने कुटुंबी जनों की याद आती है, वैसे आचार्य देव को करुणा आती है कि भाई तुम्हारे पास भी आनंद का दरिया पड़ा है, तुम भी उसको पियो पियो। तो क्या कहा कि आचार्य भगवंत तो निरंतर अमृत रस का ही पान करते थे। कुंद आचार्य, अमृत चंद आचार्य ने तो अमृत बरसाया है। आचार्य कुंद का हार्द जो अमृतचंद आचार्य ने खोला है, और अमृतचंद आचार्य का अपने उनका कलश है, कलश अलग से टीकाएं की, वो तो कलश कलश एक से एक अद्भुत कलश, चैतन्य को झंकृत करने वाले कलश, अपने चैतन्य का साक्षात्कार कराने वाले कलश। तो बोले आचार्य भगवान तो निरंतर अमृत रस का पान करते थे। ओहो, अपने गायक का प्रभुत्व का अनुभव करते थे निरंतर, क्योंकि वो तो क्षण क्षण में अंतर्मुख सिद्धों से बातें करते हैं। तो ऐसा करते थे, अमृत रस में ही मग्न रहते थे। आत्मा के आनंद के घूंटे पीते रहते थे है। अंदर तो दरिया भरा है ना, तो आचार्य तो डुबकी लगाते, बस अमृत रस का पान करते रहते थे और अमृत रस में मग्न रहते थे। जैसे अच्छा भोजन करते समय अपने कुटुंबी जन की याद आती है। देखो क्या कहा, अपन भी घर में अच्छा भोजन बनाए, अपना कोई बच्चा बाहर गया हुआ और अपने या कोई मतलब खास रिलेशन में उनको कोई चीज बहुत पसंद होती तो अपन ने बनाई, तो याद आती है उनको कि अरे पास में होता तो उनके भी भेज देते या आ जाते हैं। तो आचार्य भगवान स्वयं अमृत रस का पान करते हैं, उसमें ही मग्न रहते हैं। तो जैसे अच्छा भोजन करते समय अपने कुटुंबी जनों की याद आती है, वैसे आचार्य को करुणा आती है कि भाई तुम्हारे पास भी तो आनंद का दरिया पड़ा है, तुम भी तो उसको पियो पियो। क्या कहना चाह रहे हैं कि तू क्यों दुखी है, क्यों आकुलता भोग रहा है, क्यों पर के आधार से कि मुझे ये मिल जाएगा ये मिल जाएगा। भाई जैसे अमृत रस हम पी रहे हैं, जैसे अमृत का दरिया भगवान आत्मा, वो तो तुम भी हो, है? तुम भी वही हो। आहा, तुम्हारे पास भी अमृत का दरिया भरा है, तुम भी अनंत गुण विभवान परमात्मा हो, तो तुम उसको पियो ना। क्यों प्यासे रहते हो। इतनी करुणा आती है कि सर्व जीव छह सिद्ध समझो समझे थे थाय। सब जीव सिद्ध प्रभु जैसे के जैसे सब जीवों का स्वभाव है, जिसने अपने को ऐसा अनुभव किया वो सिद्ध हो जाता है? तो आचार्य भगवान तो खुद अमृत रस पीते हैं और उसमें ही मग्न रहते हैं। और तब उनको अपने कुटुंबी जन क्या कहना चाह रहे हैं कि हम आचार्य के कुटुंबी जन हैं। जो समय सार जी ग्रंथादिराज का स्वाध्याय करके आत्म सन्मुख हुए, वही तो कुटुंबी जन है, वही तो कुटुंबी जन है ना। तो बोला अपने जैसे लौकिक में अपने कुटुंबी जन की याद आती है, वैसे आचार्य भगवंतों को हमारी याद आई है। वो हम अपना अमृत रस पीते पीते जब उनको बाहर में आए तो उन्हें हमारी याद आई है कि अरे सब अमृत से भरे हुए हो, सब आनंद रस से भरे हुए हो। बोले क्यों प्यासे रहते हो प्रभु, पियो ना। अपना अमृत रस अपने में भरा हुआ पड़ा है, ये आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा अनंत गुणों से भरा हुआ ये सुख शांति का दरिया जहाँ है, वहां तुम डुबकी लगाओ। तो ये भगवान कैसे डुबकी लगावे कि मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा अनुभव करो। ये शुद्धात्मा परमात्मा परिपूर्ण ये एक भगवान, ये मैं हूँ, ऐसा अनुभव करो। ये अनुभव करने की बात है भाई। अमृत पिलाते हैं। आत्मनगर में ज्ञान की गंगा, जिसमें अमृत वासा है,
सम्यक दृष्टि भर भर पीवे, मिथ्या दृष्टि प्यासा है। आत्मनगर में ज्ञान की गंगा जिसमें अमृत वासा है। ये अमृत है, अमृत, ये अमृत स्वभावी भगवान आत्मा की खबर पड़ जाए तो अंदर में इतना पावर वीर्य उछलता है कि ओहो, जन्म मरण से रहित त्रिकाल एक रूप में गया एक परमात्मा है। तो बोले स्वयं जो जो बोले ना, विवेशी फरमाते थे कि जो खावे ना उसकी डकार आए ना, उसकी जो खाता है उसकी डकार आती है। तो आचार्य भगवंत निरंतर अमृत रस का पान पीते करते हैं और अमृत रस में मग्न रहते हैं वो है। तो जैसे कोई अच्छा भोजन बनाते हैं तो उसको अपने कुटुंबी जन की याद आती है, वैसे आचार्य भगवान अपना अमृत रस पीते हैं तो उन्हें हमारी याद आती है कि भाई तुम हमारी तरफ क्या देख रहे हो, तुम बाहर में क्या खोज रहे हो, तुम स्वयं आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा हो। ऐसा अपना अमृत रस पियो पियो। बोले ना, आवाज चौवाल सबको निमंत्रण दिया। जैसे आचार्य भगवंत बोलते, हे जगत के जीवों हे जगत के जीवों, ये नहीं कहा हे जगत के पुरुषों, हे जगत की स्त्रियों, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? हे जगत सब जगत जन, ये जगत के जीवों, तुम बाहर क्या देख रहे हो, तुम्हारे आत्मा में आनंद सुख भरा हुआ है, इधर आओ इधर आओ, ये तेरा स्वपद है, ये तुम्हारा पद है, बाकी सब अपद है। बोलो कितनी करुणा करके आचार्य भगवान कहते हैं कि जब वो अपने अंदर अमृत रस पी रहे हैं तो पी रहे हैं तो इसका मतलब सर्व जीव छे सिद्ध समना, तो सब जीव अमृत रस से भरे हुए हैं। अपने को इस रूप अंदर में पीवे देखे तो अमृत मिले, तृप्त हो जाए, प्यास बुझ जाए। अनादि की जो मृत तृष्णावत भटक फिर रहा था, बाहर में सुख विषयों में सुख की कल्पना कर रहा था, तो वहां तो मिला नहीं। तो आचार्य भगवंत निमंत्रण दे रहे हैं, इधर आओ इधर आओ, इधर आओ कि इधर आओ, इधर 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 इधर। ये गया एक परमात्मा भगवान आत्मा, ये अमृत रस से भरा हुआ है। बोले तुम्हारा भी क्या कहा, तुम्हारे पास भी तो आनंद का दरिया पड़ा है, तुम भी तो उसको पीवो पीवो। अपने पास ऐसा कोई एक चिंतामणि रत्न है और हमको उसका पता नहीं है। पता नहीं है तो गरीबी भुगत रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दिन रात काम में लगे हुए हैं और कुछ पैसा मिलता है उसको खा पी के सो जाते हैं। और जब आचार्य भगवंतों के पास गए तो बोले ओहो, ये चिंतामणि रत्न है, ये चिंतामणि रत्न है, इसको आप जैसा भी भाव करोगे वैसा ये तुरंत हाजिर हजूर विद्यमान आपको वस्तु देगा है। तो जब ये पता चला तो हमको बाहर परेशान होने की क्या जरूरत है, जब स्वयं में चैतन्य चिंतामणि ज्ञायक रत्न हूँ तो यहाँ से सर्वांगीण सब कुछ मिल सकता है। अरे अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत इसका भंडारा ये भगवान आत्मा एक बार मैं हूँ इस रूप अनुभव करे तो सब कुछ लुटा देता है? कोई विरोध नहीं। अरे अनादिकाल से गायक की तरफ पीठ कर रखी थी, अनादिकाल से गायक में मैं पना करके नहीं देखा था, नहीं हुआ तो भी कोई नाराजगी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो अपने में परिपूर्ण हूँ। जब तुम्हें देखना हो जब देखो भाई, जब स्वीकार करना है जब करो। ये नहीं कि अनादिकाल से तूने मेरी कदर नहीं की, तूने मुझे पूछा नहीं, अब मैं तुझे दर्शन नहीं दूंगा। तो बोले दर्शन देता हुआ भगवान आत्मा हाजरे हजूर विद्यमान मैं हूं ना, मैं स्वयं तो हूँ। बोले दर्शन चालू है, दर्शन कभी बंद ही नहीं हुआ। अब नहीं करे तो क्या करे बताओ। खुले द्रव्यार्थिक नए चक्षु से देखे तो हाजरे हजूर विद्यमान भगवान आत्मा मैं ही तो हूँ। मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ ना। मैं अपने को देह रूप मान लिया है तो भगवान आत्मा को खोजने निकला। फिर बोला अच्छा देह नहीं तो रागादिक भाव तो है, तो रागादिक भाव से उत्तर भगवान आत्मा को खोजने निकला। अरे रागादिक भाव है, ये किसको जानकारी मिली कि ज्ञान रागादिक रूप नहीं हुआ,
ज्ञान तो ज्ञान रूप ही रहा। तो ऐसा जो परिणमन की मैं ज्ञान स्वभाव हूँ, तो वो ज्ञान रूप परिणमन होके सब में ज्ञान नाम पा जाता है, भाव सत्य ज्ञान नाम पा जाता है। तो बोले आचार्य भगवंत बोले तुम्हारे पास भी आनंद का दरिया पड़ा है। अपने कुटुंबी जन की याद करते हैं, वैसे आचार्य भगवान देखो उसको ही बोलेंगे ना जो स्वाध्याय करने बैठा है, जो जिनवाणी लेके बैठा है स्वाध्याय कर रहा है, उसको ही बोलेंगे ना। जो आएगा ही नई मंदिर उसको क्या बोलेंगे, है सब भगवान आत्मा, है सब सिद्ध प्रभु जैसे अंदर जाए भगवान। लेकिन ये बात किसकी चलती है कि जो जीव पुरुषार्थ पूर्वक जिन मंदिर आया है, वहां आके जिनेन्द्र प्रभु की वीतराग प्रतिमा देख के उसे वीतरागता की भावना जगी है, उसे संसार से थकान लगी है, उसको बोलते हैं आचार्य भगवान। ये कुटुंबी जन हम लोग है आचार्य भगवान के। तो बोले भाई तुम्हारे पास भी तो आनंद का दरिया भरा है, पड़ा है। उसको पियो। बोले उसको पियो, उसको खाली देखता मत रहे, पी, आनंद ले उसका, डुबकी लगा उसका कि ये मैं ही हूँ, ये शुद्धात्मा मैं ही हूँ, भगवान आत्मा मैं ही हूँ, अरे मैं तो परमात्मा ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ। ऐसा ऐसा ये दरिया भरा हुआ है ना। अमृत रस बरसो रे पंचम काल माँ। आहा, सुगरा हो जो भर भर पीवे, निगरा रहे प्यासा। सम्यक दृष्टि भर भर पीवे, मिथ्या दृष्टि प्यासा। जबकि दोनों के पास पूरा उतना का उतना ही है, किसी के पास कम नहीं है। लेकिन जिसने अपने को इस रूप अनुभव किया, डुबकी लगाई, तो अमृत रस को पीता है। और जो उधर नहीं देखता है, नहीं डुबकी लगाता, वो प्यासा रह जाता है। अपना माल है, अपना खजाना है, और अपना क्या, मैं ही तो हूँ, मैं स्वयं ही तो हूँ। तो इसलिए आचार्य भगवान करुणा करके कहते हैं कि भाई कुटुंबी जन है ना, हम आचार्य भगवान के हैं, आचार्य को हम हल्के नहीं लगते हैं, हम शरीर वाले नहीं दिखते हैं। वो बोले भाई तुम खुद ही अमृत रस से भरा हुआ है, अमृत का दरिया तेरे में भी भरा पड़ा है, उसको पियो ना, पियो ना। हम बच्चों को नहीं बोलते, मतलब उनकी पसंद की चीज भी थी तो लेकिन फिर भी वो बिजी थे, बिजी थे तो अपन उन्होंने ले जाके मान लो उनको पकड़ा दिया, और वो तो उधर देख रहे हैं। तो अपन क्या बोले, अरे पियो ना, अरे किधर देख रहे हो, पियो ना, तुम्हारे सामने रख दिया है, ये देखो ग्लास पड़ा है, पियो ना। तो आचार्य भगवान बोलते हैं कि अरे तेरे पास दरिया भरा पड़ा है, तू पी ना, है। तो फिर हम क्या करें कि पास पड़ा है कि मैं ही हूँ। अमृत बरसे रे पंचम काल में, ये सतगुरु का उपकार है, ये कहान गुरु का उपकार है। ये गुरुदेव आज अगर गुरुदेव नहीं होते तो अपन तो क्रिया कांड में फंस कर रह जाते हैं। अरे क्रिया परद्रव्य की है, छह द्रव्य की है, होती है वो अलग चीज है, लेकिन मैं तो जाननहार भगवान आत्मा हूँ। और मैं तो देखो जहाँ क्या एक मैं हूँ, यहाँ तो परिणमन ही नहीं है। तो जो परिणमन है, तो परिणमन में भी मेरा परिणमन तो ज्ञान रूप है ना, जानन रूप है ना, अन्य रूप है ही नहीं। तो इसलिए जाननहार हूँ, बस ये गए परमात्मा भगवान आत्मा परिपूर्ण एक रूप रहा हुआ बस। बोले ऐसा अनंत 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 गुणों का दरिया भरा पड़ा है, जिसमें गए 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 पसरा। ये गए परमात्मा मैं हूँ, तो इस रूप डुबकी लगा तो तुझे अमृत रस का स्वाद आएगा। एक बार ऐसा स्वाद जो चख लेना, वहां से हटता ही नहीं है, नहीं हटता है, वो नहीं हटता है, कुछ भी हो जाए तो। वो जो अलग बात है, किसी का छूट जाए कर जाए वो अलग बात है, लेकिन जिनवाणी में ऐसी बात नहीं आती है। जिनवाणी में तो जो है उसकी बात आती है। इसलिए भाई बोले तेरे भी अमृत रस भरा पड़ा है, आनंद भरा पड़ा है, दरिया पड़ा है पूरा का पूरा, तू भी उसको पियो ना। अंतर्मुख हो देख जरा, तू ही देवों का देव है। ज्ञान
कुंज से बस देख कि ये जय परमात्मा में ही हूँ। ये अनंत काल तक जहाँ से कभी भूख नहीं, प्यास नहीं, नींद नहीं, सर्दी नहीं, बुखार नहीं है, कुछ नहीं, बस एक अमृत 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 स्वरूप ये भगवान आत्मा जो अपने ही अनंत गुणों से मंडित है, ज्ञानमय। ऐसा चैतन्य परमात्मा, बस ये मैं हूँ, ऐसा तुम अमृत रस क्यों नहीं पीता है भाई? आहा, जो अपना नहीं उसके अपने पन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। पर मैं अपनापन करके चला गया, पर अपना होता तो है ही नहीं, और वास्तव में देखो तो मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं इतना भरचक हूं ना, तो मुझे आवश्यकता ही नहीं है। किसी के घर में सुपुत्र हो, है? अच्छा अच्छा आज्ञाकारी धार्मिक पुत्र हो, तो उसी को किसी और के पुत्र को गोद लेने की जरूरत है? वो बोलेगा कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, मुझे दे दो, आप गोद दे दो। अरे हमारे ये मेरा अपना पुत्र है ना, है? तो वैसे ही ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूं ना, हाजरे हजूर। अब ये ऐसा जो स्वीकार करे, उसके सम्यक दर्शन रूपी पुत्र उत्पन्न होता। सम्यक दर्शन रूपी पुत्र उत्पन्न होता है, उस पुत्र की गारंटी है। ओह, या तो मुझे लेना नहीं, लेवे तो मैं संसार में छोड़ूंगा नहीं, है? हाँ, लायकात अच्छे सुपुत्र होते हैं ना, धार्मिक पुत्र होते हैं ना, वो अपने माता पिता को समाधि कराते हैं। समता भाव से जब उनकी आयु पूरी होने का काल आता है, तो उनको संबोधन करके समता भाव से उनका आयु पूरी होती है। वैसे ही भाई ये जो सम्यक दर्शन रूपी पुत्र है, ये तो वो धार्मिक पुत्र है ना, ये तो भगवान आत्मा में स्वीकार करता हुआ वे समता रस से समाधि करके अनंत सुखी हो जाता है। बस अनंत सुखी होने की क्रिया है, अनंत आनंद में। बोले सुख का दरिया पड़ा है, पियो ना। तो नहीं बोलते हैं, अरे भाई पियो ना, बैठे बैठे क्या देख रहे हो? आचार्य को लगता है कि हम अमृत रस पी रहे हैं, डूबे पड़े हैं, और ये सामने वाले के पास भी अमृत रस भरा हुआ है, पियो ना, है? दोनों के पास, मान लो किसी के दो दोस्त के पास, दोनों के पास में हीरा हो, सच्चा सच्चा हीरा हो, है? और उस हीरो की कीमत करोड़ों में है। अब खबर नहीं है तो एक को तो पता चल गया, तो वो तो उसको करोड़ों की कीमत उठा के और खूब अपना अच्छा से व्यापार धंधा करके चला के खूब पैसा वैसा कमा रहा है, और दूसरे को बेचारे को पता नहीं। तो हीरा था एकदम स्फटिक मणि की तरह, एकदम चमकदार, तो उसको घर में रखकर, और जो केरोसिन तेल बचाने जैसा काम करता है, बोले कि ये रहेगा तो हमें लालटेन नहीं जलाना पड़ेगा, तो हमारा केरोसिन बच जाएगा। बताओ, ये डायमंड, ये जो स्फटिक मणि, ये जो रत्न है, जिसकी कीमत करोड़ों की है, उसको 100 रुपया का या 10-20 रुपए का केरोसिन तेल बचाने के लिए यूज में ले रहा है, और वो दूसरा वाला दोस्त है, वो उसको बेच के करोड़ों रुपया लेके और अपना अच्छा खासा बिजनेस करके आराम से रह रहे हैं। बताओ, अब दोनों के पास एक सा तो है। अब जिसने उसकी कीमत की, जिसने उसको पता चल गया, तो वो तो इसका आनंद मना रहा है, आनंद कर रहा है, भोग रहा है। और जिसको पता नहीं, वो बेचारा है पड़ा है रत्न घर में, और ये गरीबी क्यों भुगतता है, क्यों लालटेन का काम उसको लेता है, क्यों उसको केरोसिन तेल का काम लेता है? वो तो एकदम चैतन्य रत्नाकर भगवान आत्मा है, उसको तो कहाँ बाहर में भाई घुमाता है? अपना अपने अंदर देख जरा, तो देख ना, ये ज्ञान सत्ता समुद्र भगवान आत्मा, बस यही मैं हूँ, यही मैं है हूँ। हाँ को हकारो पाड़ ले, आहा है मैं हुकारा पाड़, आहा, फिर आहा आनंद आ जाएगा। वस्तु तो है,
आबाल गोपाल सबको सदा काल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है, कहीं से लाना नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है, मेरी तो मैं स्वयं ही तो हूँ। तो बोले तेरे पास भी आनंद का दरिया पड़ा है, तू पी ना उसको। हाँ, कि कैसे पिए भगवान, कि ये मैं हूँ, है ये स्वीकारोक्ति करनी है, बस स्वीकारोक्ति हुई नहीं तो जहाँ अहमपना है वहां उपयोग सहजपना ढोता हुआ उत्पन्न होता है, लक्ष्य करता हुआ उत्पन्न होता है। इसलिए कुछ भी प्रयत्न उधर नहीं करने हैं, अपने को तो सही निर्णय करना है? सही सच्चा निर्णय करके, यथार्थ निर्णय करके, निर्णय में पक्कापन करने, और फिर वहीं का वहीं बस यही 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 ये रहा मैं। तो बोले आचार्य देव को करुणा आती है कि भाई तुम्हारे पास भी आनंद का दरिया पड़ा है, तुम पियो ना इस अमृत को पियो ना, कि मैं भगवान ही हूँ, ऐसा ऐसा अनुभव करो ना। है? बोले इस देह के रहते कि हाँ देह के रहते अनुभव हो सकता है। अरे देह के रहते तो केवल ज्ञान हो सकता है, राग के रहते केवल ज्ञान नहीं होता है, लेकिन देह के रहते तो केवल ज्ञान भी हो जाता है। तो तू देह में अपनापन करके क्यों मूर्ख बन रहा है, संसार में गोता खा रहा है? इस देह के साथ ही रहा हुआ, देह के भीतर ये भगवान आत्मा है, चैतन्यकार शरीराकार ये चैतन्य, ये शरीराकार ये चैतन्य परमात्मा यूं का यूं शुद्ध 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 परिपूर्ण आनंद का खान, आनंद का दरिया, बस उसमें मैं हूं का गोता लगा, डुबकी लगा कि मैं ही हूँ। एक बार ये अमृत रस चालू हो गया तो बस हो गया, तो कोई नहीं रोक सकता उसको कौन रोके बताओ? बच्चे को स्विमिंग करनी नहीं आती है, वो स्विमिंग सीख जाता है, और वो जहाँ जिस बिल्डिंग में रहता है सोसाइटी में वहाँ स्विमिंग पूल भी है। अब उसको कौन रोकता है? उसको कहाँ है कि नहीं हम तो हफ्ते में एक बार जाएंगे, महीने में एक बार जाएंगे, पैसे लगते हैं, दूर होता है, कुछ नहीं है? अरे एकदम हमारी बिल्डिंग में सोसाइटी में है ना, और हमारा ही है ना, तो हम चाहे जब जाके कर सकते हैं ना, चाहे जब पानी में जाओ डुबकी मारो, क्योंकि स्विमिंग करना तो आ गया है, तैरना आ गया है, वैसे में गए परमात्मा भगवान आत्मा हूँ, ऐसे जब चाहूं डुबकी मारूं, क्योंकि ये मैं हूं ना, हाजिर विद्यमान। कौन रोके, कौन टोके, कौन मना करेगा? किसकी तरफ दीनता से देखे हम, और क्यों देखे, क्यों देखे? मैं स्वयं हूं ना, हाजिर जो विद्यमान प्रगट प्रत्यक्ष प्रभु। इस तरह से अपने को ज्ञायक रूप अनुभव करे, वो आनंद में डुबकी मारेगा कि मैं ज्ञायक हूँ। मात्र जानना मेरा काम, तो क्या जानना है? कि हूँ जानना, हूँ परमात्मा, ये जानना मेरा। इसको जानू, इसको जानू, उसको जानने से प्रयोजन क्या? इसको जाना तो इतना, बाबूजी बोलते हैं कि पर को जाना तो कितना जाना है कि बस अब नहीं जानना है, बस जान लिया ना ये पर है, तो पर है तो बस अब पर के खोज क्या करना है कि ये कैसा है, ये क्या है? दृष्टांत आता है एक, स्व स्त्री पर स्त्री, तो अभी पर स्त्री को कोई लड़की थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन वो पर स्त्री है ना, उसको पर देखा, पर देखा तो अभी भी खड़ा रखे ऐसा पर देखेगा क्या कि अरे है तो पर, लेकिन देखो कितनी सुंदर है, देखो ये देखो ये देखो ये, तो तूने पर कहाँ माना है? तुम्हारे तो वो अंदर से छल कपट चल रही है, तुम्हारा तो भाव बिगड़ रहा है, तो उसने पर कहाँ माना? पर को पर, निज को निज मान जान, फिर दुख का नहीं लेश नहीं, फिर दुख है ही नहीं। जब मेरे से भिन्न है तो मुझे क्या प्रयोजन है? बस जान लिया भाई, जड़ को पुद्गल जान लिया तो जान लिया ना, और पुद्गल को मैं मानता था, इसलिए भेद ज्ञान करने की बात थी कि ये तू नहीं है, ऐसा तू जान, ये देह में नहीं हूँ, ऐसा तू जान। लेकिन जब हमने जान लिया है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, देह नहीं हूँ, तब थोड़ी हमको देह में नहीं हूँ, देह में नहीं हूँ करना। बोले उसको याद ही क्यों करता है तू? तो बोले है तो सही ना, तो बोले है ना, पर देह को देह जाना ना, ये पुद्गल का प्रॉपर्टी है ना, मेरी नहीं है ना, तो ऐसा जान लिया, तो इसके अंदर ताक झाक करेगा तो भाई तू तो फिर चोर उचक्का कहते हैं,
बाबूजी की भाषा में बोलते हैं तो बोले चोर उचक्का है, बोले अरेस्ट कर लिया जाओगे, है। क्यों? क्योंकि अभी बोलते ना कि हमारी आंखें हैं, हम आपके पॉकेट की तरफ देखें तो उससे क्या फर्क पड़ना है। तो बोले अच्छा, तुम्हारी आंखें तुम्हारी सावधानी के लिए है, हमारे पॉकेट की तरफ देखने के लिए नहीं है। इसका मतलब तुम चोर उचक्का है, तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया, है? तो इसीलिए भाई पर को पर निज को निज जान, ये निज भगवान आत्मा मैं हूँ, और मैं स्वयं आनंद कंद रस कंद भगवान अनंत विभवान अनंत शक्ति गुणों से भक्षक लबालब छलाछल, ऐसा ये ज्ञानानंद का सागर में हूँ। बोले तू अहम पना करके डुबकी लगा ना, पियो पियो उसको, अमृत रस को पियो। सम्यक दृष्टि भर भर पीवे, मिथ्या दृष्टि प्यासा है, इसका क्या कारण है? दोनों के पास है ना। तो सम्यक दृष्टि उसको कहते हैं कि ये अमृत का सागर भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा इसको ख्याल आ गया तो ये तो अमृत रस पान करता है। और ऐसा होते हुए भी जो भान नहीं करता है, श्रद्धा नहीं करता है, वो प्यासा रह जाता है। वो बाहर सुख की कल्पना में भागता फिरता है, दौड़ता है, भागता है, यहाँ से मिल जाएगा वहां से मिल जाएगा, और हाथ कुछ आता नहीं है। क्योंकि जो चीज हम ही है, हमारे पास ही है, बाहर से कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी, है? किसी के घर की बहू बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, तो हमारे घर में क्या काम आएगी वो? कोई काम नहीं आएगी। हमारे घर में तो हमारी ही काम आएगी ना। तो ऐसे मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जो अंतर्मुख होकर प्रतीति करता है, अनुभव करता है, वो अपना घर अमृत रस पीता है। इसके बाद का है बोल है 232। वस्तु साक्षात मौजूद पड़ी है, क्या कहा? मात्र कल्पना नहीं, लेकिन उस रूप हो जाना। ये देखो मार्मिक बात है। तन्मय होकर असंख्य प्रदेश में व्याप्त हो जाना। जब वस्तु साक्षात है तो फिर मात्र कल्पना क्यों करना? उस रूप परिणम जाना। स्वरूप के प्रत्यक्ष अनुभव काल में आत्म प्रत्यक्षता के अवलंबन से उत्पन्न पुरुषार्थ का ये प्रगट चितार है। क्या कहा देखो, वस्तु साक्षात मौजूद पड़ी है। ये देखो क्या कहा, अरे हमें क्या करें, हमें तो आत्मा दिखता नहीं है, हमें तो आत्मा का दर्शन नहीं होता है। बोले मैं ही आत्मा हूँ, ऐसा ऐसा अनुभव कर। वस्तु मानी मैं, वस्तु मानी आत्मा, आत्मा मानी मैं स्वयं हूँ। तो बोला वस्तु साक्षात मौजूद पड़ी है। बताओ, हाजिर हजूर विद्यमान है, उसके बाद कल्पना करता है कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा पूरा है, आत्मा अनादि अनंत है। तो ऐसे कल्पना करके आत्मा आत्मा का गीत गाएगा क्या? मैं शुद्ध हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ। तो मैं अनादि अनंत हूँ, तो ये क्षणिक कोई भी परिणमन होए उससे मैं नहीं हूँ। इसमें इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसमें मेरा आवागमन नहीं है, ये तो सब मेरे से भिन्न है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा राही हूँ, अतुल सुखों का व्यायी हूँ, अतुल अतुल अद्भुत ज्ञान अनंत सागर ये परमात्मा। तो बोला साक्षात हाजिर हजूर मैं स्वयं हूँ ना। बोलो खुद हो तो उसको खोजने की कहाँ जरूरत है? कल्पना करने की कहाँ जरूरत है कि अरे आत्मा का गुणगान करो, आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध। अरे एक अंतर्मुहूर्त मैं शुद्ध हूँ ऐसी भावना के साथ बैठ जा, तो तुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। क्या बात। बाहर बाहर खोजता फिरता है, और जहाँ सुख नहीं है वहां सुख की कल्पना करता है, और अंदर आत्मा में भी कल्पना करके अरे आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन वर्तमान में तो अशुद्ध हूँ। अरे आत्मा शुद्ध, मैं शुद्ध हूँ, मैं आत्मा हूँ, और वर्तमान में जो अशुद्धि है वो एक समय की पर्याय में कमजोरी के कारण है, आ रही है। लेकिन उस समय में भी मैं तो ज्ञानमयी परमात्मा हूँ ना, मैं तो चेतन का चेतन ही हूँ, मैं तो प्रभु का प्रभु ही हूँ, तो मैं ये हूँ ऐसा अनुभव कर। समय सार का सार है ये। हा 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 हा। ओ हो, कितनी सारी गाथाएं आई है। पाप पुण्य अधिकार की, कर्ता कर्म अधिकार की, है संवर अधिकार की, कितनी गाथाएं आई है कि भाई संवर कैसे हुई है।
कि अपने भगवान आत्मा में अहम बना करके रुक जाए, टिक जाए, यही मैं हूँ, तो संवर उत्पन्न हो जाएगा। और संवर उत्पन्न करूं ऐसा विकल्प करेगा तो आश्रम की उत्पत्ति, आश्रम का जन्म होता रहेगा। भाई वस्तु हाजरे हजूर, उसको उत्पन्न थोड़ी करना है। तूने स्वीकार नहीं किया तो स्वीकार करना है, बस स्वीकारोक्ति करना है बस कि ये मैं हूँ। जब यहाँ मैंपना आया तो ऑटोमेटिक जो वस्तु जैसी है वैसा परिणाम है, कुछ नहीं करना। परिणमाना नहीं है, परिणमन तो चालू ही है। तो बोला वस्तु साक्षात मौजूद पड़ी है, मात्र कल्पना नहीं करना। ये बहुत मार्मिक बात है। तो कल्पना करके ऐसे मान लेता है कि अरे हाँ शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है। अरे अनुभव करके देख। आपकी पसंद की चीज बनी है तो आप कल्पना करके बोलते रहते स्वाद है, मीठी है? बोले दो तो सही हमें, अरे हमें पसंद है, हमें दो ना है तो उसको खाएगा ना, है? खाएगा तृप्त हो जाएगा। वैसे मैं भगवान आत्मा हूँ, साक्षात होते हुए सामने भी तू अहम पना करके उसका आनंद रस तो पी, मौजूद पड़ी है। मात्र कल्पना नहीं करना, लेकिन उस रूप हो जाना, तन्मय हो जाना, एक रस हो जाना, अभेद हो जाना कि मैं ही हूँ ये। अभेद हो जाना मतलब द्रव्य पर्याय दो मिलके एक हो जाना, ये नहीं, ये तो कभी होएगा ही नहीं। वस्तु एक है, उसके दो पड़खे हैं, एक ध्रुव रूप रहता है, एक उत्पाद वे रूप है। वस्तु एक ही है, वस्तु दो नहीं है। एक वस्तु के ही उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम, ये प्रमाण का विषय। अब इसके अंदर प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए इसके दो कटके करने पड़ेंगे, एक ध्रुव सत्य और एक क्षणिक सत्य। अब क्षणिक सत्य उत्पाद वे रूप है, ध्रुव सत्य त्रिकाली। अब इसमें से मैं पना कहाँ करना, मैं पना त्रिकाली सत्य में कर कि मैं ये हूँ, मैं अनंत विभववान हूँ। तो यहाँ करेगा तो ये सतरूप अनुभव करने वाला क्षणिक पर्याय है, तो वो अभेद होके अनुभव कर लेती है, कल्पना नहीं करती। खाली कल्पना से पेट नहीं भरता है? भोजन करने से पेट भरता है, वैसे मैं ही हूँ, मैं ही हूँ ऐसा स्वसंवेद्य करके अनुभव करे, क्योंकि साक्षात हूँ ना। कल्पना किसकी करो बताओ, वस्तु नहीं हो फिर उसकी कल्पना करे कि ऐसा ऐसा है? अरे जब हाजिरे हजूर साक्षात प्रगट प्रत्यक्ष मैं ही हूँ, तो फिर तुम तो अनुभव करना। कोई आके अपने को बतावे कोई चीज, मान लो कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है और वो आके बताए कि हम वहाँ वो देख के आए, है ना? तो हम यहाँ है ना, तो यहाँ है तो अपन सोचते हैं कि अरे हम भी जाएंगे, हम भी देखेंगे, तो कल्पना करें। पर हम खुद ही स्वयं वहां मौजूद है, जब सामने खड़े हैं तो हमें कल्पना करने की जरूरत क्या है? वैसे मैं तो स्वयं हूँ ना, मैं तो स्वयं क्या एक परमात्मा हूँ, तो मुझे कल्पना करने की कहाँ जरूरत है? बोले मात्र कल्पना नहीं, लेकिन उस रूप हो जाना, तन्मय होकर असंख्य प्रदेश में व्याप्त हो जाना, पसर जाना, फैल जाना कि मैं यही हूँ बस, इसके अलावा मेरा कोई परिचय नहीं है। वर्तमान अवस्था रूप मेरा परिचय नहीं है। मेरा परिचय तो त्रिकाल अखंड एक रूप भगवान आत्मा, ये मैं हूँ। जब वस्तु साक्षात है तो फिर मात्र कल्पना क्यों करना? ओहो मुंह का हकारा भार भाई कि ये रहा मैं। जैसे ही तू अंतर्मुख होके अपना आत्मा का स्वसंवेदन करेगा तो तुझे अनादि का जो दुखी दुखी आकुलता चल रही है, वो आकुलता की जगह शांति 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 अमृत रस भरेगा। तो बोले फिर मात्र कल्पना क्यों करना, उस रूप परिणाम जाना। परिणाम जाना भाई ने उस रूप पे। खाली बातें करने से थोड़ी होता है? बातें करने से नहीं होता है भाई। जब मैं हाजिर हजूर विद्यमान हूँ और स्वसंवेदन रूप वस्तु है, वस्तु कोई ऐसे थोड़ी है कि उसे वेदन में नहीं आवे, वेदन में आती है, मतलब पर्याय वेदन करती है अपना अपनापन करके, वस्तु वेदन में नहीं आती। अगर त्रिकाली ध्रुव वेदन में आ जावे तो दूसरे समय में नाश हो जावे, लेकिन वेदन में मतलब स्वसंवेद्य रूप है ना, स्वसंवेदन में आ सकती है, अनुभव में आ सकती है, प्रतीति कर सकता है, अहम पना करके तो देखे। बोले स्वरूप के प्रत्यक्ष अनुभव काल में
आत्म प्रत्यक्षता के अवलंबन से, देखो स्वरूप के प्रत्यक्ष अनुभव काल में आत्म प्रत्यक्षता के अवलंबन से उत्पन्न पुरुषार्थ का ये प्रकट चितार है, ये प्रकट उसकी बात